सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप कुशल होंगे। हम आपकी कुशलता की सदैव कामना करते रहते हैं। वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी, जो कि तृतीय वर्ग परीक्षा के अंतर्गत आने वाले पाठ हैं। पाठ 13, वर्षा जल संचयन। आपने खूब सुना होगा, जल है तो जीवन है। ये सार्वभौमिक वाक्य हैं। सार्वभौम यानी हमेशा, जो सभी स्थिति में, सभी जगह में सच हैं। जल की उपयोगिता आप भी जानते हैं। याद दिला दूं, फल, फूल, पेड़, पौधे, नदी, झरने, हवा, पानी सभी मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार हैं। उपहार वह होता है जिसे बदले में हम कुछ चुकाते नहीं हैं या चुका नहीं पाते हैं। ये सभी जो भी हैं ईश्वर के दिए हुए उपहार हैं। चाहे हम तो यहाँ तक भी हमने उदाहरणों में सुना है कि जो बिजली बनाई जाती है वह भी प्राकृतिक संसाधनों से, तो बिजली भी कहीं ना कहीं प्रकृति पर आधारित है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है। रोजमर्रा के जीवन से लेकर शिक्षा व व्यवसाय के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मैंने अप्रत्यक्ष ही बोला था, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। स्थिति कैसी है जल की? समय के साथ बढ़ती जरूरतों के कारण इसका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। दोहन कहने का मतलब, दोहन से तात्पर्य है कि जितनी उसकी देने की क्षमता है उससे अधिक उससे लेना या निकालना दोहन कहला जाएगा। दोहन किया गया है। इसकी सुरक्षा के प्रति मनुष्य को सजग रहना चाहिए। मनुष्य संसार का सबसे कह सकते हैं समझदार प्राणियों में से एक आता है। अगर वह इसकी चिंता न करें तो प्रकृति कैसे सुरक्षित रह सकती है? मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण प्राणी जगत संकट में पड़ सकता है। धीरे धीरे जंगलों में आग लगने से जो भी जंगली जानवर हैं, पेड़ सूख रहे हैं, जल रहे हैं, घट रहे हैं उनकी आबादी। धीरे धीरे हम मनुष्य समझदार भले ही किसी तरह से बचते चले आते हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होंगे।